बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास सेक्शन हम इकोलॉजी का पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट और टॉपिक है इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम्स। इंटरेक्शन पे चलने से पहले हमें दरअसल सीखना है कि इंटरेक्शन है ही क्या। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह डिपेंड करना, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, किसी भी और पर्पज़ के लिए उनका इंटरेक्शन होता है आपस में। लाइक इस टाइम पे टीचर क्लास को पढ़ा रहा है तो टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन है आपस में, ठीक, जिसका कोई ना कोई पर्पज़ हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हों। तो आपका बाकी तो स्मार्ट सिलेबस में एक्सक्लूड है सारा, सिर्फ सिम्बियोसिस है आपके सिलेबस में। तो सिम्बियोसिस से हम स्टार्ट लेते हैं। सिम्बियोसिस होती क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ इन विच दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक, तो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स जब इकट्ठे रह रहे हैं थोड़े या ज़्यादा टाइम के लिए, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। मे बी के दोनों जो मेंबर्स हैं दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, मे बी एक को फ़ायदा हो रहा हो, एक को नुकसान हो रहा हो, और मे बी एक को फ़ायदा हो रहा हो और दूसरे को फ़र्क भी ना पड़ता हो। ये 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है पैरासाइटिज़म। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट पे रहते हैं, होस्ट जिसके ऊपर वो रह रहे हैं उससे वो फूड लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं और इन टर्न उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। ठीक, तो पहले तो पैरासाइट्स की जो टर्म है वो क्लियर करनी है आपने कि वो वाले स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट पे रहते हैं, होस्ट जिससे वो फूड और शेल्टर ले रहे हैं, इंटर्न उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो पैरासाइट्स हैं। ठीक, तो ये जो इंटरेक्शन है पैरासाइट और होस्ट का, इसको पैरासाइटिज्म बोलते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास लाइसिस एक अच्छी एग्जांपल है। जैसे जुएँ होती हैं सर की, वो सर में शेल्टर भी है उनके पास, पनाह मीन, और वो फूड भी ले रही होती हैं, न्यूट्रिशंस जो हैं वो भी वहाँ से ले रही होती है, और इंटर्न वो होस्ट को नुकसान पहुँचा रही होती हैं। ये पैरासाइटिज्म का इंटरेक्शन है। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों जो मेंबर्स हैं ना, दोनों को फ़ायदा मिल रहा होता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है ना, वो रूट नोड्यूल्स में जो रहते हैं, कुछ फैमिलीज़ की ना रूट्स के में बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिशंस वगैरह हैं वो इकट्ठा करके दे रहे होते हैं, इंटर्न उनसे वो शेल्टर मतलब उनकी पनाह में रह रहे हैं वो उस टाइम पे। तो इस तरह का इंटरेक्शन जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा है, उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। उसके बाद आपके पास है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में ये होता है कि एक जो लार्जर एनिमल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो उसके ऊपर रह रहे हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल में एक बड़ी मछली शार्क है, उसके साथ छोटी छोटी मछलियाँ लगी हुई होती हैं, वो उससे फ़ायदा तो ले रही हैं लेकिन उससे बड़ी मछली को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कॉमन सेलिज्म है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच वन पार्टनर इज़ बेनिफिटेड वाइल द अदर वन इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक, ये तो होगी इनकी डेफिनेशन और इनकी क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसको देखते हैं। सबसे पहले है पैरासाइटिज्म। ये लीचीज़ दिखाई और मॉस्किटो, ये मच्छर जो है ये इंसान हमसे फ़ायदा लेता है, फूड लेता है, लेकिन इंटर्न हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, लीचीज़ भी यही काम करती हैं, ये खून चूसती हैं जिसके साथ चिमट जाती हैं, तो खुद फ़ायदा लेती हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। पैरासाइटिज्म की रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई है पिक्टोरियल। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में एक तो प्रोटोजोवन का दिखाया है, टर्माइट्स, दीमक। दीमक क्यों लकड़ी खा सकती है, हम क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि दीमक की गट में एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोवन, वो इसकी गट में रहता है, वो इसको ये अलाउ करता है कि ये जो वुड है ना उसको डाइजेस्ट कर सकती है। तो रह वो इसके साथ रहा है, वो खुद भी इससे फूड भी लेता है, शेल्टर भी लेता है, और जो आपके पास टर्माइट है ये भी इससे फ़ायदा ले रही है, किसकी वजह से ये डाइजेस्ट कर रही है। तो ये भी एक म्यूचुअलिज्म की एक अच्छी एग्जाम्पल है। और रूट नोड्यूल्स का तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये प्लांट्स को नाइट्रोजन लेकर दे रहे हैं और इंटर्न उससे भी फ़ायदा ले रहे हैं। ये म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में ये एक आपको सक्कर फिश दिखाई है शार्क के साथ जो अटैच हुई हुई है। ठीक, सक्कर फिश शार्क से फूड लेती है लेकिन इंटर्न उसको ना तो बेनिफिट देती है ना उसको कोई हार्म देती है। ठीक, और इस साइड पे आपके पास एपिफाइटिक प्लांट दिखाया हुआ है। इसमें भी ये कि प्लांट तो कोई फ़ायदा ले ग्रोइंग ट्री से, लेकिन ग्रोइंग ट्री को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास 3 इंटरेक्शंस थे, यही हमारे सिम्बियोसिस में इंक्लूड होते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक था। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।